तस्तिकानि चैव पञ्चाशदष्टोदशसहस्रसङ्ख्ये एतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ते भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियां सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानुमो वयं शिरसा इच्छाई बनते श्रद्धभक्तिकाउ सुगो कौतसालुच्यं अंगो भंग पैनी पावडे परियम्मी सत्य प्रणमामि योग पगय चुलिया चेव सत्य तुदम कहायम स्यानिच कालम पंचमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुक्को कमखो वैलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम तिनकुर संपत्ति होय मच्चम नवोसो पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयां पूर्वचन किमेन सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदा समितम आचार्य भक्ति काय सगम करोमि हम। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरिमति विभाविना पठुमतेभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मारिये सया वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारे सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्बं जन्मं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमिनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनजना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविता पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशिका इच्छाइवन्ते आयुर्भक्ति कौ सगो कौदसालुचिं समनान समदस संचरिताणं पंचविहाचानं आर्यानं आराधि सदनानुदेशानं वैज्यायानं त्रिगुल्पानरयानं सभ्यसाहुनं ध्यानिचकालं पंचमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुक्को कमखो वैलाओ सुगी गमनम समाहि वन्नम तिनगुण संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूलायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की बोलिए मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। संसार में संसारी आत्मा को संसार में भ्रमण कराने का कारण अगर किसी ने बताया है
या कारण मिला है तो उसके लिए कहा गया उसका अपना 3 बिंदु दिए। एक विषय की प्रवृत्ति, पहला विषयों की प्रवृत्ति से अर्थात इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति। कसायक परिणति दूसरा कारण, और तीसरा कारण बताया अत्याधिक मोह की प्रचुरता। ये 3 कारण मुख्य हैं संसार के परिभ्रमण के, या ये कहो कि संसार में आवागमन के 3 कारण हैं। इंद्रियों के विषयों के प्रति लोलुपता, कसायों की प्रचुरता और मोह की आसक्ति। ये 3 कारण संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। सबसे पहला कारण आज आपको ये बताया जा रहा है, इंद्रियों की प्रवृत्ति कहो, इंद्रियों के प्रति आसक्ति भाव कहो। जब जब हम इस इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होते हैं, पंचेंद्रियों के विषय में, तब तब आपके मन में एक राग के वसात भी हो सकता है, द्वेष वसात भी हो सकता है। राग के वसात ऐसा होता है कि मुझे ऐसा मिल गया, अच्छा दिख गया तो अच्छा लगने लगा, है ना, तो इसको कहते राग वसात, बहुत अच्छा। और बुरा दिख गया तो बुरा स्पर्श का अनुभव हुआ, जैसे कि आपको अभी समय जो चल रहा है ना, ऐसे समय में आपको धूप अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? गर्मी हो और ऊपर से धूप निकली हो, तो इस समय आपकी स्पर्श इंद्री का विषय कहता है कि भैया बहुत गर्मी है, बहुत बेचैनी है। इंद्रिय विषय आपको यहाँ पे आ सकती है। अब ये बताओ, प्रकृति की यथार्थता है कि जिस समय जैसे जो माह में आते हैं उस समय भी वो भी ऐसी जरूरी है। इस समय बरसात के बाद अगर जो 1 महीना अगर किसान को ऐसा ना मिले तो उसकी फसल घर पे नहीं आ सकती। यानी ये माह, कुंवार का माह किसान की पूरा फल प्राप्ति का माह है। उसने पूरे 70-80 दिन तक इंतजार किया है कि फल मुझे कब मिलेगा। बरसात का आगमन गया, आगमन हुआ, बीज डाला है, और बीज डालने के बाद कुंवार के महीने में ही उसको वर्षा काल की फसल प्राप्ति का समय माना जाता है, दीपावली के पहले। और ये जैसे सोयाबीन अभी चल रहा है आदि आदि, तो वैसे ही फल प्राप्ति आदि करना। पर जो व्यक्ति है किसान के लिए तो सोचता है कि भैया पानी ना गिरे क्योंकि हमारी फसल तैयार खड़ी है। और एक दूसरा आदमी कहता कितनी गर्मी है, थोड़ी ठंडक हो जाती। ठंडक हो जाती तो मतलब पानी गिर जाता। एक पानी की काम कर रहा है, एक कहता पानी ना गिर जाए। क्यों? क्योंकि एक तन की दृष्टि रखे हुए हैं। किसान के लिए वही पानी इस समय अच्छा नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो इंद्रियों के विषयों के दास है उनके लिए पानी अच्छा। चलो कम से कम ठंडक हो गई, गर्मी तो कम हो गई। इसलिए एक को अच्छा है, एक को बुरा है। इंद्रियों के विषयों की बात चल रहा है। रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है और कर्ण इंद्रिय है। 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं ये? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और
कर्ण कहो। ये 5 इंद्रियां आपके पास हैं, हम सबके पास हैं, और पांचों इंद्रियों के विषयों में लीन रहने वाले हैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहने वाले हैं। अब इंद्रियों के विषक्त में आसक्त जितना जितना आसक्ति बढ़ती चली जाती है, आत्मा की शक्ति उतनी कमजोर होती जाती है, और जो इतने जितने इंद्रियों के विषय से अपने आप को ऊपर करते चले जाते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति जागृत होती चली जाती है। हमारे महामुनिराज या ये कहो संयम के मार्ग पर चलने वाले साधक जो होते हैं, वो करते क्या हैं बताओ? कुछ नहीं करते, बस करते हैं तो अपनी इंद्रियों को संयत करते हैं। हमेशा अपने 5 इंद्रियों के विषयों में देखते हुए भी देखते नहीं हैं, है ना? सब कुछ है, पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, वेदन करते हुए भी उसका वेदन करते हुए भी उसको वेदती थी वेदती, वेदन करते हुए भी उसका राग द्वेष नहीं करना। ये आज की कविता भी आपकी पूरे इंद्रियों की कथा व्यथा सुनाने वाली है। ये आचार्य की बहुत है। संयत आँखें, नाम क्या दिया है आज की कविता? संयत आँखें। वे ही आँख आपकी भी हैं और वो ही आँख एक संयमी की भी है, पर उनमें अंतर क्या है? सबसे पहले आचार्य कविता के इंद्रियों की लौलिपता, इंद्रियों के राग, इंद्रियों की प्रवृत्ति कहाँ कैसी कैसी होती है, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। चलते हैं, अपन पढ़ते हैं पेज 48 पर। संयत आँखें। डाल डाल के गाल गाल पर। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि महाराज डाल पे गाल कहाँ होता है? तो कविता की बात अलग है आप, कि जो जहाँ जो है प्रत्येक पेड़ की जो डाल है, जो दिख रहा है वही तो जो दिखता है वही तो उसका गाल है। तुम्हारा गाल ये है, वृक्ष का गाल जहाँ पर वो लगा है वही है जो दिख रहा है। डाल डाल के गाल गाल पर लाल लाल हैं। क्या है? लाल लाल हैं फूल गुलाब। क्या है? फूल गुलाब, फूल रहे हैं। लज्जा की घूंघट खोल खोल कर अधर में डोल रहे हैं। उन हरी हरी पत्तियों के बीच में, है ना, जैसे एक श्रृंगारवती नारी होती ना, जब शुरू शुरू नई वधू आती है तो उसके घूंघट होते हैं, घूंघट के देखती तो हुई, पर कैसी देखती है? झांकती सी, वो थोड़े से घूंघट उठा के देखती रहती। वैसे ही उस पेड़ के हरे हरे पत्तों के बीच में वाह कल्पना, श्रृंगार रस इसको कहते हैं, एक कवि की कल्पनाएं जो हुआ करती है, तो ऐसी लग रही है। लज्जा की घूंघट खोल खोल कर अधर में डोल रहे हैं, नीचे ऐसे डोल रहे हैं। मार्दव अधरों पर कल कामनीयता, भीतरी संवेदन रहस्यमयी बोल बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, फूल को जो भी देखता है वे हमेशा वाह कितना सुंदर है, कामनीता, सबको अच्छी लगे, मनोरमता, जिन्हें देख करके ऐसे अच्छे संवेदना, भीतरी संवेदना के रहस्यमय बोल बोल रहे हैं। इसलिए एक बार आचार्य जी ने कहा था, फूल और कांटा, एक पेड़ पर दो चीज होती हैं, फूल और कांटा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? फूल और कांटे में
बोले कि फूल राग का प्रतीक है, कांटा वैराग का प्रतीक है। फूल किसका प्रतीक है? राग का। और कांटा किसका प्रतीक है? विराग का। बोले कि कैसे, बताओ। कांटे को विराग कहा और फूल को राग कहा। इसलिए कहा क्योंकि राग स्थिर नहीं होता, परिवर्तित होता रहता है। आज ये अच्छा लग रहा है, कल दूसरा अच्छा लगने लगता, तुलनात्मक होते हैं। और वैराग एक ऐसा होता है जो एक बार जो हो गया, संकल्पित हो गया, अब उससे डिगने वाले, जैसे कांटे में कभी परिवर्तन नहीं होता, फूल में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहा कांटे को विरागता, एक स्थिरता होती है, एकता होता है। लेकिन फूल जो होता है वो राग का प्रतीक होता है। परिवर्तन, कभी कभार ये अच्छा, वही अच्छा लगने लगता है, दूसरे दिन देखते हैं तो वही उसको, क्योंकि कल जो खिला था बहुत अच्छा था, अब तो धीरे से उसका समय निकल गया, कुमला गया, इसलिए अब वही फूल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ पर राग का प्रतीक कल कमनीता मारदव मृदु मृदु अधरों पर उसकी जो पल्लव होते हैं, या जैसे अपन कहें किसला भी कहा जाता है, मृदु मृदु, जैसे पंखुड़ी अपन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फूल की पंखुड़ी बड़ी मृदु होती, उसके अधर बिल्कुल कोमल होते हैं, अधर जैसे बने होते, ओठ जैसे लाल लाल। मारदव अधरों पर कल कमनीयता, जो सबको अच्छी रमणीयता, सुंदर लगने वाला। भीतरी संवेदन रहस्यमय बोल बोल रहे हैं, अनमोल रहे या मोल रहे, ऐसे, या मोल रहे या अनमोल रहे, यह प्रश्न है दर्शकों के सम्मुख। बताओ, पूछा गया कि ये बताओ, ये अनमोल है कि मोल है? तो प्रश्नों के लिए दर्शकों के सम्मुख यह प्रश्न है। और उस योर पराग प्यासा सुगंध मौजी भ्रमल भ्रमदल ले, ऐसा प्रश्न है, ये मोल है कि अनमोल है, ऐसा सोच रहा था। उसी तरह उसी ओर उसी समय क्या हुआ, पराग का प्यासा, यानी उस फूल के, कमल के फूल के अंदर जो पराग कण है, उनकी प्यास की इच्छा लेकर सुगंध मौजी, जिसको सुगंध ही पसंद है, सुगंध में जिसको आनंद आता है, इसलिए उसका नाम सुगंध मौजी कहा। कौन वह सुगंध मौजी कौन है? भ्रमर दल है, भ्रमरों का समूह, भौरों का समूह। अपलक, एक झलक, दृष्टिपात किया, एक पलक उसको दृष्टिपात किया, बस धन्य, इतने से ही आँखों का पेट भर गया। फूल के वो देखती ही उसकी परागकण को देख करके उस भौरे की आंखें कैसी हो गई, वाह ये तो बहुत सुंदर है, आज तो अच्छा क्या हो जाएगा, मेरा भोजन अच्छे से हो जाएगा। सुंदर, आँखों का पेट भर गया, तृप्ति का अनुभव अपने में रूप रंग समेट कर पलक बंद कर और रसना गुनगुनाती प्रारंभ हुई। भौरा जब आप देखते हैं, भौरा जब आता है तो क्या करता है, जब अच्छे तो पहले के एक साथ नहीं होता, गौर करना, कभी बगीचे में जाओ भौरा हो तो पहले मडराता है, उसके चारों तरफ क्या करता है, मडराता है, आवाज़ गुनगुनाता है, वाह खुशियों के गीत गाता है कि मुझे मनमोहक चीज़ मिल गई। ऐसे ही वह
पलक बंद करके और रसना गुनगुनाता है। वो घूमते जाकर के जैसे ही उस पर बैठता है, आंख बंद करके बिल्कुल आवाज करता हुआ, गुनगुनाता हुआ उसके रसस्वादन में लीन हो जाता है। गुनगुनाता प्रारंभ हुआ, गुणगान गीत हाव भाव टुन टुन नर्तन, किंतु नासा की भूख दुगनी हो गई। और अच्छे टुन टुन करते हुए, टुन टुन करते हैं ना, अच्छे नाचते हुए जब होते हैं ना बच्चे लोग, जो उसके एक बार बहुत अच्छा आदर्शी सुनाते हैं कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को देखा होगा, जब कोई माँ, जैसे माँ ने कहा बेटा आओ तुम्हें लड्डू चाहिए, हाँ चाहिए, लड्डू चाहिए, ऐसा। अब उससे इतना कह दो कि जैसे 2 3 4 हो बच्चे होंगे, लो सबको लड्डू दे दिया। अब वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को करते, मेरा लड्डू बड़ा है, मेरा लड्डू छोटा है, एक दूसरों को चिढ़ाएंगे, एक दूसरे को आपस में। पर उनके जो हास्य विलास हो जाता है ना, बच्चों का एक आमोद प्रमोद, एक आनंद है, इसलिए उसको मोदक कहा जाता है। लड्डू का एक नाम क्या है, जो खाते समय जिसके अंदर मोद का भाव जागृत हो जाए तो उसका नाम मोदक होता है। आनंद से भर जाता है वो, खुशी आनंद। जैसे उन छोटे बच्चों के अंदर ऐसा लगता है, उस समय उन बच्चों के मुख को देखो, छोटे से, जब वो खाते हुए उनके अंदर की अपलक, उनके अंदर आनंद, ऐसा लगता है जैसे उनको कोई अमृत मिल गया हो। ऐसा नहीं कि उसने लड्डू नहीं खाया, लड्डू तो कई बार खाया, लेकिन जो स्नेह और एक आनंद की अनुभूति हुआ, वैसे ही अब उसके अंदर के हाव भाव, खाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, जैसे वह बालक उस लड्डू का स्वादन करता है, ऐसे ही उस भौरे ने जैसे ही उसको अपलक देखा, देखते हुए निहारता रहा, और उसके भाव को देखते, उस फूल के रंग रोगन को देखता है, रम जाता है। यहाँ पे एक फूल और भौरा एक क्या है, आपको एक प्रतीक है समझाने का। ऐसी संसारी आत्माओं की दशा भी यही है। संसार में जब वो लोग व्यक्ति को मिल जाता है तो उसको जैसी मन होता है, अच्छी मनमोहक चीज मिल जाती, तो उस समय तो वो कोई दूसरा सोचता है वाह बहुत आज तो मजा आ गया। वही चित्रण यहाँ पर, गुणगान अंदर ही अंदर बहुत अच्छा कहना, हर चीज कह करके गुणगान किया जाए ऐसा कुछ नहीं, मन में भी होता है, शब्दों में बाहर हो अभिव्यक्त करके ही किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शब्दों से नहीं, मन से भी उसका वाह कितना अच्छा बनाया, क्यों बनाया, ऐसे कितने दिन के बाद खाया, कितने दिन से इसने ऐसा सोचा था, ऐसा मिलेगा, ऐसा किया जाएगा, ये भी एक मन का एक हाव भाव है। टुन टुन नर्तन करता है ऐसा देख करके। किंतु अब जैसे ही, अभी तो आंखों का विषय बना फूल, उसको देखा, गुनगुनाया, अब जैसे ही उसके पास गया और जाते ही नाक की भूख, नासा की भूख क्या हो गई, क्योंकि उसकी सुगंध देख करके उसको और दुगनी हुई। गंध से मिलने, बातचीत करने लालायत है। क्या है वो, लालायत है, उतावली करती करती गंभीर होती जा रही है, जैसे कहीं विषय उपस्थित होकर के भी विषय अनुपस्थित हो। विषय अनुपस्थित होकर के भी विषय अनुपस्थित हो, बोले कि मतलब इसका अर्थ नहीं समझे, अनुपस्थित हो। ये बताओ, आचार्य जी का एक शब्द था, जिस समय कोई आदमी अच्छा मन से मनमोहक चीज होती है और उसके मुंह में रसगुल्ला रखा हुआ है, उससे पूछते का कैसो है, तो वो कहते पहले खान तो दो फिर बताते हैं।
तो उस समय क्या होता है? अशब्द होता है। अभी हम स्वाद लेते हैं, अभी कह नहीं जा सकते भाई मैं खा रहा हूँ मुझे स्वाद आ रहा है, तुम्हें शब्दों में क्या बताऊं कि कैसा है। खाओगे तो पाओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। यही है। वही यहाँ पर जो संकेत क्या, बिल्कुल विषय उपस्थित होकर के भी कैसा हो गया वो? अशब्द, अनुपस्थित, कोई शब्द नहीं, क्योंकि उस समय वो स्वाद में क्या हो गया? तल्लीन हो गया, बिल्कुल उसमें लीन हो गया। विषय अनुपस्थित हो। अब नासा अपनी अस्मिता पर संकित होती है। ये चुपचाप क्यों हो गया? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नासा उस समय वह संकित होती है कि इस समय मैं हूं कि नहीं। जिस समय आदमी खाता उस समय गंध आती, और जिस समय गंध लेता उस समय, जिस समय एक समय में एक इंद्री काम करती है। जिस समय आप सूंघते हो उस समय आपकी रसना का काम नहीं होता, और जिस समय रसना का काम करते हो उस समय आप एक साथ में। तो वहां पर अब वो रस में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि नासिका सोचती कि क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा। कहीं मैं हूं कि नहीं, हूं क्या नहीं, कहीं मेरा अस्तित्व मिट तो नहीं गया। यदि हूं तो गंध का स्वाद क्यों नहीं आता? गंध सुखाने का काम करते हैं। जिस समय खाते हैं उस समय गंध का काम नहीं होता, जबकि गंधवान उपस्थित है, सम्मुख है। इसी बीच स्पर्शा भी इस विषय से सक्रिय होती है। अब कौन सी इंद्रिय आ गई? देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? चक्षु इंद्री से। फिर दूसरी इंद्री कौन सी आई? घ्राण इंद्री। और घ्राण इंद्री जब आने के बाद घ्राण इंद्री भी जब उस चक्षु इंद्री के उसके विषय में आई, तो घ्राण इंद्री भी, तो अब आती स्पर्शा, बीच में इस विषय में सक्रिय होती है अपनी तृषा बुझाने। किसको? अपनी प्यास बुझाने। जब वह छुबन हुआ, उसका छुबन करते छूना हुआ, स्पर्शा से घोषणा कर दी। अपनी स्पर्शा से उसने क्या कर दी? घोषणा कर दी कि यहाँ प्रकृति नहीं, मात्र प्रकृति का अभिनय है। यहाँ ये प्रकृति नहीं, मात्र प्रकृति का अभिनय है, या प्रकृति का अभिनय है। क्योंकि जो स्वभाव से जैसा होता है वैसा लगता नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति का अभिनय हो रहा है, या अभिनय का अर्थात नाटक हो रहा है, या प्रकृति का अभिनय है। माया, छल, ये तो फूल तो है पर कागज के हैं। क्या हो रहा है? ये फूल तो हैं पर कागज के हैं। तब तक नासा की आस निराशा में लज्जावश डूबती चली। फलस्वरूप भ्रम प्रभ्रम से भ्रमित हुआ भ्रमर दल उड़ चला वहाँ से। भ्रमर दल उड़ चला वहाँ से, गुनगुनाता कहता जाता है कि सत्य की कसौटी नेत्र पर नहीं, संयत नियंत्रण पर, ज्ञान नेत्र पर आधारित है। अब आप यहाँ पर एक बात सोचना है, विचार करना है कि जब तक आदमी के अंदर आँखों का संबंध है, देख कर के भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, कैसा होना चाहिए,
नेत्रों पर संयत नहीं है तो आपके अंदर वह देख करके भी आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते हो। एक कागज के फूल है ना, पर आपको अगर अच्छे लाल रंग कर दिया जाए और सब कुछ कर दिया जाए और दिखा दिया जाए, आज के आर्टिफिशियल जो है ना, अब तो वैसे भी आज के समय में तुम सब आर्टिफिशियल फूल वाले ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ देखो फूल आर्टिफिशियल है, दिखने में बिल्कुल हूबहू वैसे ही है, और भूल से अगर उसको देख कर के भौरे उनके पास आ गए, फूल समझ करके आए, देखा, उन्हें देख करके इसमें तो कोई गंध है ही नहीं है, चला गया, परिचय हो गया। बस यही है, निराशा नासा की आस, निराशतावश डूबती चली, फल स्वरूप भ्रम, विभ्रम से भ्रमित हुआ भ्रमर दल, भ्रमर दल भौरे का समूह उड़ चला वहाँ से, गुनगुनाता कहता जाता है कि सत्य की कसौटी नेत्र पर नहीं, सत्य की कसौटी काय पर नहीं, नेत्र पर नहीं, संयम नियंत्रण ज्ञान नेत्र पर आधारित है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। बहुत बड़ा सूत्र क्या है कि मात्र देख करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। दिखने में तो कभी कभार ऐसा होता है, भ्रमजाल यहाँ इस प्रकार का तैयार किया जाता है, दूर से अपन देखो तो बड़े अच्छे अच्छे ऐसा लगता है जैसे कि आप पर्दे पर देखते हो ना, रातों रात एक नया राजमहल तैयार कर दिया जाता है। लोग सोचते वाह इतना बड़ा राजमहल, सब ये दिखाने का है, कृत्रिम है। सुबह पता चलता है राजमहल गोल। क्यों? ये तो मात्र आर्टिफिशियल दिखाने के लिए बनाया था कि ये राजमहल था। लगा लगो के जब यहाँ पे शूटिंग वूटिंग करते हैं लोग या जहाँ पर भी होती है तो वहाँ बड़े बड़े राजमहल तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद सुबह देखते ही हैं तो सब साफ हो जाता है, धरती वहाँ दिखाई नहीं देती। ऐसे इंद्रियों के विषय है। वैरागियों के लिए कहा अपने नेत्रों पर संयत रखो, इंद्रियों को संयत करके रखो। ये इंद्रियों के विषय कभी तेरे शाश्वत रहने वाले नहीं है। जो आज है वो कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं। शांतिनाथ भगवान के बारे में एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ता पूछा है कि बताओ शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ। चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, है ना, और तीर्थंकर प्रकृति के सत्ताधारी हैं। सुंदर रूप है क्योंकि कामदेव है, चक्रवर्ती हैं, छखंड के अधिपति भी हैं, वैभव है, भरा पड़ा हुआ है। एक दिन वे अपने रूप को निहार रहे हैं। किसमें? दर्पण में। भगवान के वैराग्य की कथा उसमें लिखी है कि उनको वैराग्य कैसे हुआ। और देखते देखते उनको क्या दिखता है, एक के साथ उनको एक दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी को बीमारी हो जाए ना आंखों की, तो क्या होता है कभी कभार कई लोगों को एक की जगह दो दो तीन तीन दिखने लगते हैं, दिग्भ्रांत हो जाते हैं। शांतिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में चक्रवर्ती कहना चाहिए, जब वो बैठे हैं राजमहल में
और दर्पण में देखते देखते उनको अपना चेहरा एक की जगह कितने दिखाई दिया? 2 दिखाई दिए। सोच में लग पड़ जाते, क्या हो गया? देखिए ये वही शरीर है जिसका लालन पोषण मैं कर रहा हूँ, अच्छे खिला पिला रहा हूँ, और रूप सुंदर को देख करके अपने आप को मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ। एक किसी ने कहा था, बहुत अच्छा कटाक्ष किया था, आज के आदमी की दशा क्या हो गई कि थोड़ा सा रूप सौंदर्य मिलते ही साथ दर्पण के ऊपर दर्पण फूट जाते हैं, कई दर्पण टूट जाते हैं, पर इसके रूप का मद का अहंकार नहीं टूटता। जिसको अपने रूप के मद का अहंकार हो जाए तो दर्पण कहता है कि देख, कितने भी देख लेना तू इस दर्पण में, कितने भी दर्पण तोड़ देना देख देख करके, पर एक दिन तेरा ऐसा आएगा कि ये रूप भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। वह है आपको जगाता रहता है, दिखाता रहता है, आपके अंदर के स्वरूप को दिखाने का काम दर्पण करता है। उस दर्पण के माध्यम से आप जानते रहते हो कि देखो तुम्हारा रूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो ये बाहर के रूप ने, जब उन्होंने ये देखा, देख करके उनके मन में विचार होगा। अब आप सोचोगे तो आप तो भागेंगे कहाँ? अगर आपको 2-2 दिखाई देखने तो कहाँ जाते भागते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन शांतिनाथ भगवान उल्टा हुआ है, उनको वैराग हो गया, धिक्कार है। सोचो कि जिस शरीर का इतना लालन पोषण करने के बाद भी, इतना अच्छा खिलाने के बाद भी, एक दिन नहीं, चक्रवर्ती के 365 रसोइया होते हैं। कितने रसोइया होते हैं? एक एक दिन का अलग अलग एक एक रसोइया, सिर्फ अकेला चक्रवर्ती का भोजन बनाने हैं, पटरानी परिवार का नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज अकेले चक्रवर्ती का भोजन बनाने के लिए एक दिन का एक रसोइया, सब 365 दिन के अलग अलग रसोइये हैं, इतना अच्छा अच्छा खिलाने वाला, और वो खाने वाला भी। और एक बात ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती महापुरुष होते हैं तो मुझे ये सोचोगे कि महाराज इतना खाते हैं, आज अगर हम रोज ऐसा चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के लड्डू के बारे में कहा गया, उसके बारे में लिखा था मैंने, और हमने नहीं लिखा, यानी लिखा आगम में पढ़ा कि चक्रवर्ती का भोजन ऐसा लड्डू होता है कि हर कोई पचाने की क्षमता नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर चक्रवर्ती की सेना को उस लड्डू को खिला दिया जाए तो सेना को क्या लग जाए? दस्त लग जाए। ये होते हैं। अब वो चक्रवर्ती उस लड्डू को खाने वाला है, ऐसा भोजन, इस प्रकार का भोजन करने वाला, सामर्थ्य, शक्तिशाली। बोले कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शरीर की दशा ये है कि बताओ, आंखें कमजोर हो गई, 1 से 2-2 दिखने लगे। धिक्कार है ऐसे शरीर को। और उन्होंने वैद्यों को नहीं बुलाया, उन्होंने सीधे राजकुमार को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया और संभालो, और आज से चक्रवर्ती के वैभव का मैं क्या करता हूँ? त्याग करते हैं। एक बात ध्यान रखना, चक्र रत्न कभी छूटता नहीं। तुम कहो कि एक बार प्राप्त हो जाए, हाँ, चक्रवर्ती जब छोड़ना चाहेगा तब तो जाएगा, लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक, पूरे जीवन काल तक। हाँ, बीच में छोड़ करके जाए, त्याग कर दें कि अब मैं चक्रवर्ती के वैभव का त्याग करता हूँ, मुझे कोई किसी से कोई वास्ता नहीं, तब वो चक्र रत्न उनकी आयुशाला से जाता है वापिस। नहीं है तो उनके साथ रहता है, 9 निधियाँ उनके पास रहती हैं, 14 रत्न उनके पास रहते हैं। जैसे ही वो त्याग करके जाते हैं, 9 निधियाँ, 14 रत्न,
चक्र रत्न सब कुछ उसके यहाँ से विलय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये देवो पुनीत होते हैं। ये मत लो ना, एक एक निधियों के हजारों हजारों देव रक्षा करते हैं। चक्र रत्न की चरण रक्षा करने वाले हजारों देव रहते हैं। ये सारे के सारे देवों पुनीत हुआ करते, पुण्य के उदय से भी प्राप्त होते हैं। और जैसे ही चक्रवर्ती यहाँ जाते हैं वहाँ सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उनके बेटों को कोई फायदा नहीं होता उस चक्र रत्न का, क्योंकि जिसके पुण्य के उदय से आता है उसको ही उसका अनुभव मिलता है, वो ही उसका उपभोग कर सकता है, दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए बंधुओं कि अपन क्या सोच बैठते हैं, एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि हम कितना भी जोड़ जोड़ के रख जाएं और सामने वाले का अगर पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारा जोड़ना व्यर्थ है। तुम्हारा जोड़ना, उसके लिए करना सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पुण्य भी चाहिए संपत्ति का उपभोग करने के लिए, और सामने वाला का उपभोग अगर करने की सामर्थ्य नहीं है तो वैसे ही आप कहोगे महाराज भरत चक्रवर्ती या अन्य चक्रवर्तियों के बेटों को उनकी संपत्ति का फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया उसके लिए भी उन बेटों का पुण्य चाहिए, सामान्य नहीं है। इसलिए कभी भी किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बना। अभी तक के जितने इतिहास अपने पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि ये विशेष पुण्य कर की यहाँ परंपरा नहीं चलती, यहाँ पर तो व्यक्ति का पुण्य चलता है। चक्रवर्ती का वैभव चला गया। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान सोचते हैं कि धिक्कार है, इतना सब होने के बावजूद भी, इतने सब अच्छे सेवक होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी सेवा परिचर्या होने के बाद भी ये शरीर जब हमारा धोखा दे सकता है। यहाँ इंद्रियों की दास्ता नहीं, एक संयत दृष्टि, एक संयत स्वरूप, ज्ञान की दृष्टि उनके अंदर जागृत होती है और वे संयत रूप, संयत नेत्रों से देख करके अपने आप को संयम के मार्ग पर चलाने का काम करने की कोशिश कर लेते हैं। और राजपाट छोड़ा, वैराग्य भाव हो गया, बेटे को राज तिलक किया, अब तुम संभालो अपना राज, मैं चला, अब तुम चक्रवर्ती हो कि नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम दायित्व तो देना है, सौंपा और सौंप करके आगे बढ़ चल जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। देखिए एक वो ही आँख है जिसको अपन कहते हैं संयत आँख, और एक हम सब की आँख है। अगर थोड़ा भी किसी प्रकार की कमी होती है तो आदमी के अंदर टेंशन हो जाता है कि आंखें खराब हो रही हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं। अरे भाई शरीर का स्वभाव है, इसके बारे में तो तुम जितना जितना पोसोगे, ज्यों पोसे त्यों मैली। उसमें अपन पढ़ते ना, कहा ना, काय में 12 भावना में आता है। हाँ, जैसे जितना जितना पोसते हैं उतना उतना और क्या होता है, मैला होता चला जाता है और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। अभी आज एक बहुत अच्छा सुबह सुबह मैं देख रहा था, बीमारी खाने से होती है कि नहीं खाने से होती है? कैसे होती बताओ? खाने से होती, नहीं खाने से बीमारी नहीं होती। उन्होंने लिखा अनेक बीमारियों का समाधान, आज के दैनिक भास्कर के पेपर में वो अच्छा एक आर्टिकल, उपवास क्या है, अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। वास्तविक सत्यता तो यही है कि हम अपने आप की कमजोरी के कारण से, अपने आप की मानसिकता, इंद्रियों की दास्ता के कारण से बीमारियों का आमंत्रण करते हो, उससे ही बात है। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन ना करता हुआ
एक माह में अगर एक उपवास भी करता है, एक माह में एक उपवास भी करता है, आपके शरीर की एक उपवास से अनेक प्रकार की जो हम खाते पीते समय विकृतियां इकट्ठी करते हैं ना शरीर में, एक उपवास से आपकी वे सारी विकृतियां बाहर हो सकती हैं। अब आप कहो महाराज हमें तो डायबिटीज हो गई, हम कैसे उपवास करें? तो ये पूछो डायबिटीज भाई का है? नहीं खाने से भाई कि खाने से भाई? हमें डायबिटीज हो गई है, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, डायबिटीज भी हो गई है, अगर आप अच्छे से मात अच्छा शुद्ध जल गर्म पानी पियो, उस दिन एक दिन सहन शक्ति होना चाहिए मन में। अगर तुमने बार बार सोचो आज उपवास है, आज उपवास है, आज हमने कुछ नहीं खाए, कहीं बीमार ना हो जाए, तो जरूर बीमार हो जाओ। धारणा क्या होती है हमारी, जैसे पहले से ही हम मन में एक हमसे कोई कछु नहीं कहियो आज हमारा उपवास है, नहीं। एक किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ये बताओ कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो कम से कम सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मांगता कि नहीं मांगता? मांगता कि मांगता है ना? कम से कम शरीर भी तो तुम्हारा साथ देता कि नहीं है? इसका भी नौकर्म कहा है, तुम्हारी सेवक है, तुम्हारा साथ देने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर अनन्य सेवक तुम्हारा है तो तुम्हारा अपना शरीर है। अब आप उस शरीर को जितना वो कह रहा है जितना देते जा रहा हो, अब वो शरीर कह रहा है कि भैया मेरी हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है पचाने की, और तुम डालते जा रहे हो। अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए डाल रहा हूं, तुम काम है करते जाओ, तो बस क्या होगा? हमने एक दिन आप लोगों को कहा भोजन पचेगा आदमी बचेगा, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, और भोजन बचेगा आदमी पचेगा। उल्टा होगा, अगर तुम जितना खाते हो उतना पचाते हो तो समझ ले तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहने वाला है। लिखा है, स्पष्ट कहा है। हमने एक बार आप लोगों को क्लास में और बताया था कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा खान पान, किस प्रकार हमारी इंद्रियों की आसक्ति के रूप नहीं है। कम से कम महीने में अगर हम एक बार इसकी भी छुट्टी दे दें, शरीर भी एक दिन हॉलीडे चाहता है, वो भी एक दिन छुट्टी चाहता है। ये महीने में दे महाराज, हम तो साल में एक आध बार दे देते हैं अनंत चौदस की 14, बस बाकी समय उससे काम लेते रहते हैं। और नहीं है तो 10 लक्षण में तो ऐसा हॉलीडे थे 10 ही दिन तक कुछ नहीं मिलेगा, पानी ही मात्र रुक रहा है। फिर बाद में वो भी कहता है भैया ठीक है, अब आपकी बात है, अगर तुम्हारा ऐसा है तो चलेगा। भोजन के नियम, भोजन की एक संहिता, हर चीज की एक अपनी है, अपने शरीर की है। लिखा है आधा भोजन कीजिए दूना पानी पी, तीगुना श्रम चौगनी हंसी। अब आप देखो, आधा भोजन कीजिए और जितना भोजन क्या उसका कितना दूना पानी पी, दूना पानी पी जाना चाहिए। जितना भोजन क्या उससे, तुम लोगों की आदत क्या है, भोजन तो अच्छे से करते, पानी कितना पीते हो? तनक से 1 गिलास पी लेंगे, 2 गिलास पीने तो क्या होगा? अब वो गैस नहीं बनेगी तो क्या होगा? गैस्ट्रिंग होगी। इसलिए भोजन के साथ साथ मिला हुआ पानी जो होता है वो अमृत के, और श्रम के बाद उससे चौगनी हंसी, प्रसन्नता भी होना। नहीं तो खा पी के मुंह लटका के बैठ जाते कई लोग, निराशता से नहीं, हंसो, प्रसन्न रहो, एक दूसरे से अच्छे मिलजुल करके बात करो, प्रसन्नता होगी, चौगनी हंसी। तो ऐसे कहा जिनके पास ये लक्षण हो वर्ष 125 जी, कितने जी?
125 साल तक की आयु हो सकती है अगर तुमने इन चीज़ों को क्या किया, पालन किया तो। आज तो महाराज 60-70 के बाद पता ही चल जाता कि अब आगे कोई भरोसा नहीं है। रिटायरमेंट 60 के साल बाद होता है, अब उसके बाद फिर क्या है, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कभी भी क्या हो सकती है, गाड़ी का इंजन बंद हो सकता है। इसलिए अगर जिन्हें अपनी गाड़ी पर भरोसा हो, जिन्हें अपने आप पर भरोसा हो, अपने खान पान पर कंट्रोल हो, अपने आप के संयतपना हो, वे कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे गारंटी और वारंटी की नहीं। हम तो लोगों से पता चल जाता है कि इसका भोजन क्या है। जो व्यक्ति शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ कर के वंदना करके और समय पे बिल्कुल 12-2 बजे वापस आ जाए, समझ लेना इस व्यक्ति का भोजन बहुत संयत है। और नहीं है, पता चल जाता है कि इनका काम है। शरीर के सेवक के सेवक का शरीर। आपका एक ध्यान रखना, हम सेवा करने, शरीर की सेवा करने आए हैं कि सेवा, शरीर से सेवा लेने आए हैं। मालिक बनो कि नौकर, क्या करूं बताओ? शरीर के मालिक बनना है कि शरीर के नौकर बनना है? आज ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ देखो वहाँ पर शरीर के चाकर ज़्यादा मिलेंगे, शरीर की सेवा करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। आयुर्वेद भी हर जगह ये कहा जा रहा है। हम आज की बात यही है कि थोड़ी सी अपने आप को, जैसे ये इंद्रियों की विषयों के बारे में कहा कि ये सब भ्रमजाल है, माया जाल है, इनके चक्कर में पड़ोगे, इनके पोषण में लगोगे, तुम्हारे लिए हमेशा मुसीबत ही पैदा करेंगे। इसलिए उतना ही पोषण होना चाहिए, इंद्रियों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये भी पक्का है। हमारे आचार्यों ने ये कहा है, जैनागम ये कहता है कभी इंद्रियों का शोषण मत करो, लेकिन इंद्रियों का पोषण भी मत करो। जितना आवश्यक है उतना देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर में, बिना ये शरीर है, शरीर व्याधि का मंदिर है, तो शरीर अन्न का कीड़ा भी है। ये इसके बिना इसका चलने वाला नहीं है। इसको उतना ही भोजन जरूरी है जिससे कि इसका अच्छे से काम चल सकता हो। अब आपको उदाहरण देने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा पूछते हैं कई लोग, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, क्योंकि जिनको बार बार खाने पीने की आदत होती है उनके अंदर ही ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब कोई हमसे पूछे महाराज अब आप लोगों को कोई विकल्प नहीं होता? कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर अच्छे से आपके यहाँ बुझाते हैं, आहार लेकर के आ जाते हैं, निश्चिंत हो करके अच्छे से दिन भर आराम से ध्यान, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन आपके बीच में करते हैं, और तुमसे ज़्यादा बोलते हैं, तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तुमसे ज़्यादा। सोचिए आप लोग भोजन करके उस भोजन का पूरा सत्ता नहीं निकाल पाते, रस नहीं निकाल पाते हो, और वे महाराज भोजन की बिल्कुल कैसा करते हैं, हमारे उस भोजन का पूरा सदुपयोग करते हैं। करना चाहिए। हम अपनी सोच, अपने आप के इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त ना बने, सशक्त बने, और सशक्त बन करके उनके अच्छे आपके अंदर के ज्ञान नेत्र को खोलिए। बाहर के नेत्र तो बहुत खुल गए, अब तो कौन सा नेत्र खोलने की जरूरत है? विवेक ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र खोलने की जरूरत है, संयत नेत्र बनाने की जरूरत है। जिसने ऐसे संयत नेत्रों को खोल लिया उसकी संसार की भटकन, संसार के ये दुखों से उसकी मुक्ति संभव है।
आज की ये कविता आपकी इंद्रियों के बारे में, एक भ्रमजाल कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, कैसा कैसा किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह बन सकते हैं, इन सब का वर्णन करते हुए तोता क्यों रोता में अपन ने पढ़ा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलते हैं जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। मिथ्यात्व में नाश विखो ज्ञान के प्रकाश विख अपरिभास विखो भानु सी बखानी है। छौ द्रव्य जान विको वंदे विधिवान विक सो परे प्रछान विको परम अनुभवताय विको जीव के जताय विक काउ न सताय विको भव्य हुरियानी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विक सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो ढो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।